देखिए, इस वक्त हम श्रीदेव सुमन पार्क में मौजूद हैं और मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी पहचान वंदे मातरम से है। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितनी गौरवान्वित करने वाली ये बात है कि उनकी पहचान ही वंदे मातरम से होती है। और वैसे सर का नाम है सुरेंद्र कुलियाल, पूरा नाम है उनका सुरेंद्र कुलियाल वंदे मातरम। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? और आज मैंने सुना और कुछ हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ आरक्षण का मुद्दा चल रहा है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। और हमें ऐसा भी पता चला कि आप बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं, ये दौर तो चल ही रहा है आने जाने का, क्या वजह रही? क्या आप मतलब आपको अच्छा नहीं लगा उनकी विचारधारा, या क्या कुछ वजह थी? और फिर ये आरक्षण का मुद्दा क्या चल रहा है? पहले तो मैं अपना परिचय आपने मेरा दे दिया है। मैं संघ परिवार से जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में 2 बार मंडल अध्यक्ष का मैंने दायित्व निभाया, कई पदों पर रहा हूँ। वर्तमान की जो स्थिति है ये मतलब इतनी दुखदाई स्थिति आपको बता नहीं सकते हैं कि जैसे आदमी 41 साल तक ये घर में रहता है, फिर वो घर छोड़ता है। सन 83 से हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जब यहाँ 7 लोग होते थे, पूरी नगर पालिका मुनीरीति ढालवाले में 7 लोग होते थे, उनमें एक हमारा परिवार भी, हम भी थे। आज 2014 तक जो स्थिति हम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। हम बूथ में लड़ते थे और हमें पता हम हार रहे हैं, लेकिन फिर भी गले मिलते थे। चुनाव बंद हुआ, गले मिलते थे, बड़ा अच्छा माहौल होता था। वर्तमान समय में क्या स्थिति हो गई है कि बूथ तो बूथ, यहाँ कार्यकर्ता अगर कोई जीवन मृत्यु में भी है, अगर कोई मर गया तो पूछते कौन मरा, उनने कहा कांग्रेस का मरा, तो भाजपा वाले नहीं जाते, भाजपा का मरा कांग्रेस वाले नहीं जाते। ये राजनीति इतनी दूषित कर दी है वर्तमान में कि इसका कोई वो नहीं है। चूँकि हम लोग सिद्धांत संघ से जुड़े हैं, सिद्धांत में कुछ अपने जीवन में होते हैं, बहुत मन को रोका, लेकिन जब अति होती है, हम संविधान की बात करते हैं, हम कुछ भी करते हैं। हम सबसे पहले तो हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं। 2016 से उत्तराखंड में क्या हुआ आपने देखा। उसके बाद जैसे मोदी जी आए तो हमें बड़ी अपेक्षा थी, सब कार्यकर्ताओं को देखिए कई वर्ष हो गए थे। आप थोड़ा एक शब्द देखिए कि मैं जब सोचता था कि कभी भाजपा का प्रधानमंत्री होगा, कभी जब 96 में अटल जी प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद जब क्योंकि कार्यकर्ता थे तो रात को नींद नहीं आती थी, तो मदिरा का सेवन करते थे। झूठ नहीं बोलूँगा, ये तो आप समाचार में आएगा। तो फिर चिंतन करते थे कभी भाजपा का राष्ट्रपति होगा। और इसे मेरा सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि जैसे ही मैं मंडल अध्यक्ष बना 2013 में, और भाजपा का एक दिन वो स्थिति आई कि मैं सोच रहा था कि अब क्या मांगूँ। एक वार्ड मेंबर से लेकर राष्ट्रपति तक विशुद्ध रूप से भाजपा का बड़ा अच्छा, मतलब ये सोच रहा था कि इतनी देर अगर मैं भगवान की तपस्या करता तो मिल जाता, लेकिन अब क्या मांगूँ। तो जब कुछ नहीं मिला तो ठीक चल रहा था, लेकिन जो 2016 में इस राज्य का नहीं, इस देश की बदकिस्मती कहूँगा मैं, राज्य की नहीं, क्योंकि उस यहाँ से परंपरा शुरू हुई, हरीश जी की सरकार गिरा दी। उसके बाद आप कर्नाटक भाग गए, वहाँ आपने एक चुनी हुई सरकार को तोड़ दिया। अब आप मध्य प्रदेश आ गए, 30 साल पुराना आपका जो साथी था शिवसेना, आपने एक अहंकार के रूप में तो नीति दी उसे सीट, जबकि आपका समझौता हो रखा है कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल मैं रहूँगा, लेकिन एक अहंकार के तौर पे आपने उसको नहीं, आपने अजीत पवार को तोड़ के 19 दिन के लिए या कुछ दिन के लिए उन्होंने शपथ ले ली। दुख हुआ इसलिए हुआ कि कर क्या रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखो सरकार गई, और राजस्थान में आपने पूरे साल नाटक देखा, वो चाचा भतीजे दौड़ाते रहा। और मणिपुर की कोई घटना वो आपको सबको, मेरे क्या पूरे देश को पता है। गोवा की घटना सबको पता है, कैसी सरकार बनी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य और चिंतनीय विषय जब चंडीगढ़ में परसों और जब देखा, तो आप विश्वास करो कि मेरे जैसे व्यक्ति, लाखों व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो हिल गए। 40 वोट और 40 वोट में आपको पता है कि इनको 16 मिलनी, मेरे को 24 मिलनी, तो 16 वाला जीत गया, 24 वाला हार गया। तो उससे बड़ी उस अधिकारी ने किसी दबाव में किया या कैसे किया, लेकिन आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये। तो ये जब ये घटनाएं हो रही तो हम सोच रहे हैं कि हम कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इनका तो एक ही सिद्धांत हो गया है, तो आप मतलब सीधा या तो आप हमारी तरफ आओ, नहीं तो जेल में जाओ, सीधा सिद्धांत है। और पूरे राज्य में आप जिस पार्टी की हम लड़ते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी, उनके खिलाफ आज सारे वहाँ आ गए।
आज वो समुद्र बन गए उस उनको लेके, भ्रष्टाचारियों को लेके। मैं तो कह रहा हूँ मुझे खुशी है कि मैं इस समय आया हूँ कांग्रेस में। वर्तमान में ये गंगा बन गई है, क्योंकि यहाँ से जितनों को आपने भ्रष्टाचार का दाग लगाया वो तो सब वहाँ चले गए। ये तो गंगा बन गई, वो समुद्र बन गया। और इतना सभी लोग जानते हैं समुद्र का जल पिया नहीं जाता है, देख तो सकते हैं पिया नहीं जाता, और गंगा का जल पिया जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी मेरी इस आवाज़ पहुँचे, मेरा विशेष अनुरोध है, ये गणेश गोदयाल जी को वैसे वो जीत रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे वोटों से जीते कि भाजपा को एहसास हो जाए कि कार्यकर्ता की कीमत क्या होती है। अंत में इतना ही कहूँगा, एक संदेश भी है, अटल जी ने कहा था कि 100 नए कार्यकर्ता आ जाए, लेकिन एक पुराने को मत छोड़ना, उतने विश्वसनीय जितना आपका पुराना है। और आज भाजपा का आप विश्वास करना, आप चुनाव के परिणाम देखना, लगभग 90% कार्यकर्ता नाराज है, मजबूरी में खड़ा है, शर्म डर के मारो खड़ा है, हड़काते हैं क्यों नहीं आया। अगर कोई अपने काम से गया तो पूछा जाता क्यों नहीं आया, तो डर के मारो खड़ा है। आप मतदान के दिन देखना कि यहाँ का 100% मतदान, 100% नहीं बोलूँगा, लेकिन 60% तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा से हम आगे रहेंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहें संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।